इसके बाद नरेंद्र जो कि विवेकानंद जी थे, उन्होंने पढ़ाई में मन लगाया, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में बहुत बदलाव होने लगा और वो विरक्ति की ओर झुकने लगे। इससे उनके माता पिता को चिंता हुई और उनके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया और इसी बीच उन्होंने उनका विवाह करने के लिए सोचा। विवाह की बात चलने लगी, बड़े बड़े घरानों से बड़े बड़े रिश्ते आने लगे। नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि विवेकानंद जी सब गुण संपन्न थे। उनकी ख्याति उस आयु तक काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। उनके लिए बड़े बड़े धनवान घरानों से रिश्ते आने लगे। विश्वनाथ दत्त जी जो कि उनके पिताजी थे, काफ़ी खुश थे, इस बात से काफ़ी उत्सुक थे कि उनके पुत्र का विवाह होगा, पर वो अपने पुत्र की सहमति चाहते थे। विश्वनाथ जी उनकी सहमति लेने के लिए उनके पास गए। विवेकानंद जी के पास उन्होंने विवाह की बात चलाई तो विवेकानंद जी मौन हो गए। विवेकानंद जी अपने पिताजी से बोले, पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है। विवेकानंद जी ने दोबारा कहा, पिताजी मेरा लक्ष्य स्वमुक्ति से सर्वमुक्ति के मार्ग की खोज करना है, मैं विवाह नहीं करूँगा। पिताजी अपने इस होनहार बालक को बहुत अच्छे से पहचानते थे। विश्वनाथ दत्त जी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। विश्वनाथ दत्त जी ऐसे पिता नहीं थे जो अपने सुयोग्य पुत्र पर किसी भी तरीके का दबाव डालते। उन्होंने विवाह के लिए भी दबाव नहीं डाला।